नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू से भिलाई IIT के स्थायी कैंपस, कवर्धा और कुरुद में केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवनों का ऑनलाइन लोकार्पण किया। इस मौके पर भिलाई में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित थे। लगभग 400 एकड़ में फैले भिलाई के IIT कैंपस के निदेशक राजीव प्रकाश ने IIT के 7 वर्षों के सफर की जानकारी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्र को समर्पित शिक्षा की ये इमारतें विकसित छत्तीसगढ़ की इबारत लिखेंगी। आज भिलाई स्थित IIT परिसर को राष्ट्र को समर्पित किए हैं और कवर्धा में एक नवोदय विद्यालय के भवन का भी लोकार्पण किए हैं और इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभारी है। और ऐसे अवसर में हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग इस्पात नगरी भिलाई और यहाँ के IIT परिसर में एकत्र हुए हैं और इस कार्यक्रम के हम सब लोग साक्षी बने हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने पुलिस मुस्तैद है। इसी कड़ी में अवैध गांजे की तस्करी के मामले में केसकाल पुलिस को सफलता हाथ लगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को 2 कार समेत कुल 70.285 किलो अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया। दोनों प्रकरणों में आरोपी उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि यूपी पासिंग 2 गाड़ियों पर गांजा तस्करी की जा रही है, जिस पर हमारे द्वारा पुनः 2 अलग अलग पॉइंटों पर चेकिंग लगाई गई, जहां पर हमें 2 अलग अलग गाड़ियों से गांजा प्राप्त हुआ है। एक गाड़ी से हमें लगभग 41.5 किलो एवं एक गाड़ी से 28 किलो के आसपास गांजा प्राप्त हुआ है। इन दोनों के खिलाफ NDPS की धारा 20 के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना में फॉर्म भरने की आज अंतिम तिथि थी, जिसे लेकर सभी केंद्रों में भीड़ देखी गई। योजना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को सतत मिलता रहेगा। उन्होंने जानकारी दी कि आज के बाद दावा आपत्ति का भी समय आएगा और अंत में पात्रों की सूची का प्रकाशन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हितग्राही इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे, उन्हें फिर मौका मिलेगा। देखिए, महतारी बंधन योजना में अभी तक 70 लाख आवेदन आ चुके हैं और आज उसका आखिरी समय है और एक बार इनका सबका जांच होगी और दावा आपत्ति का भी समय रहेगा और उसके बाद लास्ट सूची का प्रकाशन होगा और उनको महतारी बंधन योजना में लाभ मिलेगा। लेकिन ये योजना सतत आगे भी चालू रहेगा। कोई पात्र अगर छूट जाएंगे तो उनको फिर से उनका फार्म भराया जाएगा और उनको महतारी बंधन योजना का लाभ दिया जाएगा। बिलासपुर में सड़क सुरक्षा माह के समापन अवसर पर IG संजीव शुक्ला मुख्य रूप से शामिल हुए। यहां उन्होंने माह भर आयोजित हुए जागरूकता कार्यक्रमों में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वालों का सम्मान किया। सड़क सुरक्षा माह के दौरान बिलासपुर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी भी दी गई ताकि नियमों का पालन करके वे दुर्घटना से बच सकें। इस मौके पर IG संजीव शुक्ला ने कहा कि सड़क ऐसी सुविधा है जिसका उपयोग 100% लोग करते हैं। अगर वे नियम पूर्ण तरीके से सड़क का उपयोग करें तो दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सड़क एक ऐसी व्यवस्था है ट्रैफिक जिसके उपभोक्ता 100% लोग हैं। इस कारण ये एक सबसे महत्वपूर्ण सर्विस है। न सिर्फ इस कारण ये महत्वपूर्ण है कि इसकी सर्विस 100% लोग लेते हैं, बल्कि इस कारण भी महत्वपूर्ण है कि यदि इसमें चूक होती है तो उसका परिणाम बहुत खराब होता है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक अनुज शर्मा ने शराब की बोतलों के डब्बों को बेचे जाने की जानकारी मांगी। जानकारी मिलने के बाद विधायक अनुज ने बताया कि पूर्व की सरकार में शराब घोटाले के साथ बोतलों के खोखे में भी गड़बड़ झाला सामने आया है। उन्होंने बताया कि पहले इसे किलो हिसाब से बेचा गया, बाद में प्रति नग के हिसाब से बेचा गया, लेकिन दोनों ही सूरत में रेट में असमानताएं पाई गई। तो एक स्पष्ट संकेत दिख रहा है कि न सिर्फ शराब में, बाकी गड़बड़ झाला करने में इन डब्बों और खोखों को भी नहीं छोड़ा गया है। जहां पर ये प्रति किलोग्राम 76 रुपये किलो में भी बिका है और कहीं कहीं ये जो कीमत है वो बहुत कम हो गई है, 11 रुपये 98 पैसे तक बिका है। तो ये कहीं ना कहीं संकेत कर रहा है कि इतना वेरिएशन रेट में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि इसमें पहले किलोग्राम का हिसाब चल रहा था, बाद में प्रति नग पे आ गई बात, और प्रति नग में भी ऐसी स्थिति आई है कि 3 रुपये 10 पैसे प्रति नग भी बिका है और 65 पैसा प्रति नग भी बिका है। तो कहीं ना कहीं इस विषय में ये स्पष्ट होता है कि शराब के डब्बे और खोखों में भी बड़ा घोटाला पिछले दिनों में हुआ है, ये ऐसा प्रतीत होता है इसमें से। तो इस पे और समय आने पे हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, इस पे सरकार से मांग करेंगे और अलग तरीके से कि इस पे और क्या जानकारियाँ हमें उपलब्ध हो सकती है, जनता को क्या जानकारियाँ उपलब्ध हो सकती है, इस पे चर्चा करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से सर्वाधिक सीटें कांग्रेस की झोली में आएंगी, ऐसा कहना है छत्तीसगढ़ संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है, उन्हें तो जनता के सवालों का जवाब देना है, नहीं तो जनता तो जवाब देगी ही। प्रधानमंत्री के वादे और घोषणाएं जो अभी तक पूरे नहीं हुए, ये सब जनता को अब तक याद है। भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के परिणाम विधानसभा से इतर आएंगे और हम भारतीय जनता पार्टी से हमारी सीटों की संख्या अधिक रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को अब जवाब देना है 2014-2019 के वायदों का जवाब देना है कि मोदी जी ने महंगाई कम क्यों नहीं किया, किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई, युवाओं को रोज़गार क्यों नहीं मिला, अच्छे दिन क्यों नहीं आए, 15 लाख खाते में क्यों नहीं, इन सारी चीज़ों का जवाब देना होगा। जनता एक एक चीज़ का हिसाब लेगी, एक एक वादा खिलाफी का हिसाब लेगी और छत्तीसगढ़ में हमारी स्थिति भारतीय जनता पार्टी से बेहतर रहेगी। छत्तीसगढ़ के आरंग विधानसभा के विधायक खुशवंत साहिब ने कहा कि कांग्रेस के नेता अपनी हार का पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन अब देर हो चुकी है। विधायक ने कहा कि सूर्योदय हो चुका है। मोदी जी की गारंटी पर अमल करते हुए छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास करेगी। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार और घोटाले होने की बात भी कही कि कहीं ना कहीं वो जान रहे हैं कि उन्होंने ये छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम किया इस 5 सालों में। जिस प्रकार से उन्होंने नरवा गरवा बारी इस टाइप का जो आयोजन निकाला था, जो एक भी कहीं पर भी सक्सेस दिखाई नहीं देता। आज आप जाकर देखो, नरवा गरवा पूरी ख़त्म हो चुकी है और छत्तीसगढ़ को पूरे कर्ज में डुबोने का काम कर दिया गया था इस बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा। साथ ही जो ग्रामीण स्तर में जो रोड नाली जो बनने चाहिए थे, कहीं पर कोई बन नहीं रहा था और भ्रष्टाचार की सीमा ही लांघ दिया था उन्होंने। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार इस छत्तीसगढ़ में कर दिया था। तो हार का कारण ये है कि लूट खसोट करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, इसी कारण उनको ये हार का सामना करना पड़ा और आज उनको उस चीज़ की समझ में आ रही है और उसको सुधारने की बात करें। लेकिन अब समय चुक चुका है, अब सूर्योदय हो चुका है, मोदी जी की गारंटी लागू हो चुकी है और हर एक गारंटी लागू होते हुए हर एक लोगों को उसका लाभ मिलना चालू हो चुका है। अब छत्तीसगढ़ का उन्नति और विकास होगा और जो माननीय मोदी जी का जो सपना है 2047 तक विकसित भारत का, तो छत्तीसगढ़ भी विकसित प्रदेश बनेगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में। अवैध रेत उत्खनन के मामले में आज विधानसभा में सदस्यों द्वारा कार्रवाई की मांग की गई, जिस पर स्वयं विधानसभा अध्यक्ष ने 15 दिनों के भीतर अवैध रेत उत्खनन कार्य में लगे डंपरों और पोकलेनों को जब्त कर कानूनी कार्रवाई किए जाने का आदेश दिया। विधायक रिकेश सेन ने बताया कि रेत उत्खनन के मामले में छत्तीसगढ़ साफ सुथरा हो, इसे लेकर सदस्यों की मांग पर यह निर्णय लिया गया है। हमने ये कहा है कि भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ प्रदेश रेत के विषय पे साफ सुथरा रहे कि नियम के अनुसार ही लोगों को रेत का ठेका मिले। अलग अलग समय पे देखने आता है कि संबंधित कोई एसडीएम को कुचला गया
कहीं पे पुलिस अधिकारियों को ट्रक से दबाया गया या कहीं पे बाहुबली लोग रेत का काम लेते हैं, तो वो इस प्रदेश में ना हो, इसकी चिंता माननीय सदस्यों ने कहा। और 15 दिनों के अंदर विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी ये सुनिश्चित करवाया मंत्री जी से कि 15 दिन में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी इस प्रदेश में। सभी के डंपर, पोंकलेट सबको जब्त किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।